अगर आपको कुत्ता काटता है तो उसके तुरंत बाद ये सारी चीज करें, नहीं तो हो सकती है मौत। जी हाँ, अगर आपको कुत्ता काटे तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को करना जरूरी है, तभी आप उस कुत्ते के काटे हुए विष से आप बच सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके गांव में या शहर में कुत्ता है और वो आपको काट लिया है तो सबसे पहले ये उपाय जरूर करें, नहीं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम यानी मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वो कौन कौन सा है, यानी कि इसके रोकने का जो उपाय है वो कौन कौन सा है, कुत्ते के वायरस से बचने का उपाय क्या है, यानी जब उस आपको काटे तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जरूर देखें। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रेबीज के वायरस से मस्तिष्क के प्रवाहित होने जाने पर उसका किसी भी प्रकार का उपचार अभी तक संभव नहीं है। अगर आपको रेबीज वायरस आपके मस्तिष्क को इफेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद कोई इसका उपचार अभी तक संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको काटे तो तुरंत उपचार कराइए, नहीं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारा मौत कुत्ते के काटने से हो रहा है। तो क्या होता है ना कि मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है और जब ये पूरी तरह से प्रभावित कर जाएगा तो इसका इलाज नहीं है, इसलिए समय से पहले इलाज करा लें। ठीक, तो क्या करना है, रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते को आम भाषा में हम पागल कुत्ता कह देते हैं। ऐसे संभावित पागल कुत्ते के काट लेने पर उसे कुत्ते पर नजर रखना चाहिए। अगर वह कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है, तब प्रायः यह निश्चित मान लें कि उक्त कुत्ता रेबीज वायरस से संक्रमित था। अगर आपको कुत्ता काटे और वह कुत्ता 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो कुत्ता जो है वो रेबीज वायरस से इफेक्टेड है और आप भी इफेक्टेड होइएगा और आपको भी मौत हो जाएगी। इसलिए इससे पहले ही उपचार करें। ओके, ऐसा करना इस आवश्यक है कि काटे गए मनुष्य में इस रोग का लक्षण कुत्ते के काटने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 10 दिन के अंदर या कभी कभी 1 वर्ष के बाद दिखाई दे सकते हैं। अगर वैसा कुत्ता अगर आपको काटे तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत आपको दिखाई देने लगेगा उसका लक्षण, ऐसा नहीं है, आपको 10 दिन के अंदर या 1 वर्ष के बाद भी दिखाई दे सकता है। ओके, क्योंकि यह वायरस उद्भव अवधि 10 दिनों से 1 वर्ष का होता है। अब क्या करना है, देखिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि काटे गए स्थान को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। जो काटा हुआ स्थान है वहाँ पर अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। इसके बाद रोगी को एंटी कौन सा दवा, रोगी को एंटी रेबीज सीरम की सुई लगवानी चाहिए। इसके लिए 2 तरह की दवाई उपलब्ध है। पहले दवाई पाश्चर टीका है, जो पहला जो दवाई है टीका है वो पाश्चर टीका है। इनकी 14 सुइयां पेट में लगवानी पड़ती है। इनकी जो है ना वो 14 सुई जो है वो पेट में लगवानी पड़ती है। पहला कौन, पाश्चर टीका। पाश्चर टीका कितने दिन का होता है, 14 दिन का। कहाँ लगवाना पड़ता है, पेट में। दूसरी है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका, जिसकी 5 सुइयां जांघे में या बाह में लगवानी पड़ती है। तो 2 तरह के हैं, पहला है पाश्चर टीका, वो 14 सुई होता है, और एक होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ये 5 सुइयां होती है, जांघ में या बाह में आप लगा सकते हैं। चिकित्सक की सलाह एंटी रेबीज टीका की पूरी खुराक लगवाना अनिवार्य है, और ये जो खुराक है 14 दिन का और
5 दिन का ये पूरी डोज लगवाना चाहिए, ताकि आप अच्छे से उस वायरस को फाइट कर सकें और बच सकें। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए, और अपने दोस्त के साथ भी भेज सकते हैं। और ये सारी जानकारी हो तो आप कुत्ते से इफेक्टेड जो वायरस है उससे आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।